हेलो फ्रेंड्स, MIC टैली ऑनलाइन क्लास में मैं योगेश आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज टैली ऑनलाइन क्लास में हम कॉस्ट सेंटर पर और कॉस्ट कैटेगरी पर डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे। आपने हमारी लास्ट क्लास में कॉस्ट सेंटर क्लास अटेंड की थी। आज हम कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी के साथ मैनेज करना सीखेंगे टैली में। जैसे हमने बताया था लास्ट क्लास में आपको, कॉस्ट सेंटर किसी भी लेज़र की डिटेल्स, किसी भी लेज़र का विस्तार पूर्वक वर्णन देना कॉस्ट सेंटर कहलाता है। जनरली ये इनकम और एक्सपेंस पर यूज़ किया जाता है। अगर हमने कोई एक्सपेंस पे किए हैं, जैसे सैलरी पे की है, तो किस किस को पे की है, इसकी डिटेल्स हमें देना है, तो वो हम कॉस्ट सेंटर में देते हैं। लेकिन ये कॉस्ट सेंटर में भी हमें कैटेगरी मैनेज करना है, तो वो हम कैसे करेंगे उसके बारे में आज स्टडी करेंगे। कॉस्ट सेंटर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी में हम डिपार्टमेंट वाइज भी मेंटेन कर सकते हैं और ब्रांचेस वाइज भी मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पर आपके इनकम एक्सपेंस को एलोकेट करना बताया गया है। एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे एग्जांपल फॉर MIC की ब्रांच वाइज हमें अगर सैलरी मैनेज करना है टीचर्स की, तो उसके लिए हम बनाएंगे भोपाल ब्रांच, इंदौर ब्रांच, होशंगाबाद ब्रांच, मंडीदीप ब्रांच। ये 4 ब्रांचेस हैं जिन पर हमें कॉस्ट सेंटर को मेंटेन करना है। दूसरा, डिपार्टमेंट वाइज हम मेंटेन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल फॉर MIC के सैलरी पे करना है, तो उसमें 3 डिपार्टमेंट हैं, अकाउंट डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट। ये तीनों डिपार्टमेंट की हमें सैलरी पे करना है, तो वो हम कॉस्ट कैटेगरी में मेंटेन कर सकते हैं। यानी कि हमने डिपार्टमेंट को कैटेगरी डिक्लेयर कर दिया है और उस डिपार्टमेंट के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें हमने कॉस्ट सेंटर डिक्लेयर कर दिया है, और लेज़र हमारा रहेगा सैलरी अकाउंट। यहाँ पर हम देखेंगे कॉस्ट सेंटर मेंटेन करने के लिए हमें F11 कंपनी फीचर्स में, अकाउंटिंग फीचर्स में जाकर मेंटेन कॉस्ट सेंटर को यस करना होता है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन मेंटेन मोर देन 1 पैरोल और कॉस्ट कैटेगरी ऑप्शन को भी यस करना होता है। कॉस्ट कैटेगरी में हम डिपार्टमेंट को क्रिएट करेंगे, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट। और कॉस्ट सेंटर में हम उस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ को डिक्लेयर करेंगे और उसके साथ वाउचर एंट्री प्लस रिपोर्ट देखना हम सीखेंगे। इसके लिए हमें टैली पे जाना होगा प्रैक्टिकल के लिए। टैली पर हम जाएंगे तो सबसे पहले हमने टैली ओपन किया। टैली में पहले से हमने एक कंपनी हमारी बनी हुई है। यहाँ पर हम गेटवे ऑफ टैली पर F11 कंपनी फीचर्स की प्रेस करेंगे तो हमारे सामने कंपनी फीचर्स विंडो डिस्प्ले होगी। इस कंपनी फीचर्स विंडो में अकाउंटिंग फीचर्स है, इन्वेंट्री फीचर्स है, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन फीचर्स है, ऑडिट फीचर्स, TCS फीचर्स, ऐड ऑन फीचर्स। 6 फीचर्स हैं जिसमें हम अकाउंटिंग फीचर्स में हमें कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी फीचर्स मिलेगा। जैसे ही इंटर करते हैं हम, तो नीचे की साइड हम देखेंगे मेंटेन कॉस्ट सेंटर ऑप्शन है, उसे हम यस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है मेंटेन मोर देन 1 पैरोल और कॉस्ट कैटेगरी ऑप्शन को भी बाय प्रेस करेंगे या YES पूरा लिख देंगे और एंटर करेंगे। एंटर करके सेव कर देंगे या Ctrl+S से भी एक्सेप्ट करा सकते हैं। ये हमारे फीचर्स एक्टिवेट हो गए। अब फीचर्स एक्टिवेट करने के बाद हमें कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर क्रिएट करना होगा। इसके लिए हमें गेटवे ऑफ टैली पर अकाउंट्स इन्फो में एंटर करना होगा। उसके बाद आपने पहले देखा था कि आपके पास ग्रुप थे, लेज़र था और वाउचर टाइप्स थे। अभी यहाँ 2 ऑप्शन आपके बढ़ गए हैं, कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर, क्योंकि हमने एडवांस वर्क करने के लिए कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर फीचर्स को एक्टिवेट किया है। यहाँ पर हम कॉस्ट कैटेगरी में जाएंगे तो क्रिएट में जाएंगे, सिंगल और मल्टीपल है, एक एक
बनाना है तो सिंगल का यूज़ करेंगे, और एक साथ बहुत सारे डिपार्टमेंट बनाना है तो मल्टीपल का यूज़ करेंगे। हम सिंगल से बना लेते हैं। यहाँ पर कॉस्ट कैटेगरी क्रिएशन पूछ रहा है। नेम, नेम में हमने डाल दिया अकाउंट्स डिपार्टमेंट। एंटर किया। अलाइज नेम, उसका निकनेम शॉर्ट नेम आपके पास है क्या? नहीं, तो ब्लैंक एंटर। यहाँ पर लिखा है एलोकेटेड रिवेन्यू आइटम, और नीचे लिखा है एलोकेट नॉन रेवेन्यू आइटम। अब सबसे पहले रेवेन्यू और नॉन रेवेन्यू को हम समझ लें। रेवेन्यू आइटम में आपका इनकम और एक्सपेंस यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड आप कैटेगरी मेंटेन कर सकते हो या एलोकेशन कर सकते हो। और नॉन रेवेन्यू में आप असिस्ट और लाइबिलिटीज़ को एलोकेशन कर सकते हैं। तो अभी हमारा जो डिपार्टमेंट है, हम सैलरी पे कर रहे हैं, तो हमारा इनकम और एक्सपेंस से रिलेटेड है, इसलिए हम एलोकेट रेवेन्यू आइटम को यस करेंगे। नीचे वाला नो रहेगा, नॉन रेवेन्यू आइटम्स। इसके बाद आपका मार्केटिंग, एंटर। रेवेन्यू आइटम यस रहेगा, नॉन रेवेन्यू नो रहेगा। तीसरा सेल्स, यस रहेगा, नीचे वाला नो। ये आपने 3 डिपार्टमेंट, आप एचआर डिपार्टमेंट और भी जितने डिपार्टमेंट है आपके बना सकते हो। अब ये था कॉस्ट कैटेगरी। अब हम कॉस्ट सेंटर क्रिएट करेंगे। कॉस्ट सेंटर में सिंगल और मल्टीपल है। सिंगल से हम क्रिएट करेंगे। तो आपको ऊपर मार्केटिंग लिखा हुआ दिख रहा है, हम बैक स्पेस से ऊपर जाएंगे, स्पेस दबाएंगे तो सारी कैटेगरी आपके पास है। टैली में प्री कॉस्ट कैटेगरी पहले से बनी हुई होती है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग भी सेकेंडरी कैटेगरी बना सकते हो। यहाँ पर हम अकाउंट डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे और रोहित शर्मा सिंह एंटर करेंगे। सेकंड था आपका पूजा जैन, ये भी आपके अकाउंट डिपार्टमेंट से है। इसे भी अकाउंट में रख लिया हमने। थर्ड था मयंक, शर्मा, इसे भी हमने अकाउंट डिपार्टमेंट में रख लिया, अंडर में प्राइमरी। यहाँ पर हमने बैक स्पेस प्रेस किया और मार्केटिंग पे गए। मार्केटिंग में हम गए तो पहला था आपका रेयांश शर्मा, प्राइमरी जाएगा। सेकंड था आपका रक्षित, मुझे याद है, आप देख भी सकते हैं, सिन्हा, प्राइमरी, ये भी मार्केटिंग का एम्प्लॉय है। और थर्ड था आर रित, आर एस श्रीवास्तव, ये भी मार्केटिंग का था। 3 हो गए। नेक्स्ट है आपका सेल्स। सेल्स डिपार्टमेंट में आप जाएंगे तो पहला था हेमंत, दूसरा था क्रिश नाम, और तीसरा था आपका, देख सकते हैं अपन यहाँ से, क्या था थर्ड नेम, अमन। अमन, ये हमारे कॉस्ट सेंटर भी बन गए डिपार्टमेंट वाइज और कॉस्ट कैटेगरी बन गई। अब हम यहाँ पर वाउचर एंट्री करना सीखेंगे। वाउचर एंट्री करने के लिए हमें 2 लेजर बनाना होगा। पहला बनाना होगा
क्रिएट में आपको फर्स्ट लेज़र सैलरी, क्योंकि हम यहाँ सैलरी पे करेंगे तो सैलरी अकाउंट बनाना होगा। इसका ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। अब यहाँ पर क्या आप कॉस्ट सेंटर डिटेल्स चाहते हैं तो आपको यस रखना होगा, नहीं चाहते तो नो। अभी हमें कॉस्ट सेंटर डिटेल्स यहाँ देना है इसलिए यस रखेंगे। सेकंड है HDFC बैंक अकाउंट, इसका ग्रुप टैली में होता है बैंक अकाउंट। कॉस्ट सेंटर नॉट एप्लीकेबल रखना है बैंक के लिए, केवल सैलरी में यूज़ करेंगे। और ये सारे डिटेल्स आप चाहें तो फिल कर सकते हैं, अकाउंट नंबर, IFSC कोड वगैरह। यहाँ पर हमारे 2 लेज़र क्रिएट हो गए हैं। अब हम यहाँ पर आप चाहें तो कॉस्ट कैटेगरी में आप डिस्प्ले में देख लें कि आपकी 3 कैटेगरी आपने बनाई है डिपार्टमेंट वाइज। एक प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी पहले से बना हुआ रहता है टैली में, और सेकेंडरी में आपने ये 3 बनाई है कैटेगरी। ऐसे ही आप कॉस्ट सेंटर में देख सकते हैं कि कॉस्ट सेंटर में आपके इतने कॉस्ट सेंटर हैं। कैटेगरी भी उनकी डिक्लेयर है कि कौन से डिपार्टमेंट से कौन सा कॉस्ट सेंटर क्रिएट है। अब एस्केप से बाहर होंगे, ट्रांजैक्शन में जाके अब हम वाउचर एंट्री करेंगे। वाउचर एंट्री में आप F5 पेमेंट की एंट्री करने के लिए F5 प्रेस करेंगे, पेमेंट वाउचर। सैलरी अकाउंट डालेंगे। सैलरी आप देखेंगे पहला डिपार्टमेंट है आपका अकाउंट डिपार्टमेंट। अकाउंट डिपार्टमेंट में आपने सैलरी कितनी पे की है वो देखेंगे। तो पहले अकाउंट डिपार्टमेंट में हमने 20,000 पे की है, 8,500। राहुल सिंह को, पूजा जैन को 6,200 और मयंक शर्मा को 5,300। तो इसके लिए हम एंट्री करेंगे 20,000। आपके पास अब कॉस्ट कैटेगरी आ रही है। कॉस्ट कैटेगरी में स्पेस प्रेस करेंगे तो आपकी सारी कैटेगरी दिखेगी। हमारा पहला अकाउंट्स डिपार्टमेंट की सैलरी देना है, तो अकाउंट डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लिया। फिर पूछ रहा है कॉस्ट सेंटर। अब कॉस्ट सेंटर क्या है, इस प्रेस किया तो कॉस्ट सेंटर में वो केवल 3 कॉस्ट सेंटर दिखाई दे रहे हैं जो आपके अकाउंट से रिलेटेड है। तो सबसे फर्स्ट रोहित था जिसकी 8,500 सैलरी थी। सेकंड है आपका पूजा जैन जिसकी 6,200 सैलरी है। और लास्ट है मयंक शर्मा। इस तरह से आपने 20,000 को एलोकेट कर दिया है, कैटेगरी वाइज बांट दिया है, और यहाँ आपने HDFC बैंक से पे कर दिया। इस तरह से आप सारी एंट्री पास कर देंगे सैलरी पेड डिपार्टमेंट वाइज। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर कि मैं एक ही बार में तीनों डिपार्टमेंट की सैलरी पे कर दूं, तो आप उसके लिए भी कर सकते हैं। ये एंट्री मैं डिलीट करना बता देता हूँ। पेज अप करेंगे और यहाँ से आप डिलीट कर देंगे या डिलीट करेंगे। अब मैं एक ही एंट्री में आपको तीनों डिपार्टमेंट को कैसे मैनेज करते हैं वो भी बता देते हैं, नहीं तो आपको 3 एंट्रियाँ करना होगा 3 डिपार्टमेंट के लिए। यहाँ पर हमारी टोटल सैलरी है 60,000। यहाँ पर जाएंगे हम 60,000 सैलरी डालेंगे, नहीं सॉरी 20,000 सैलरी डालेंगे। यहाँ पर अकाउंट डिपार्टमेंट 8,500 पूजा। यहाँ पर डिपार्टमेंट वही आते हैं जो आप कैटेगरी सेलेक्ट करोगे, मयंक। ये हो गई। फिर यहाँ पर CR आ गया है, डी प्रेस करेंगे, एंटर कर देंगे तो DR आ जाएगा। DR में फिर सैलरी अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। 22,000 है आपकी किसकी, मार्केटिंग की। यहाँ पर देखेंगे मार्केटिंग की 22,000, 8,200, 6,500 और 7,000। तो रेयांश और रक्षित, रेयांश की 8,500 है। या M प्रेस करेंगे मार्केटिंग, रेयांश प्रेस करेंगे और 8,500। यहाँ पर रक्षित की है, आप देख सकते हो यहाँ 6,500 और रिमेनिंग आपकी बची हुई है आरित श्रीवास्तव की 7,000।
इस तरह से ये हो गई। फिर एक बार DR प्रेस करेंगे, सैलरी अकाउंट डालेंगे। यहाँ पर आपकी 18,000 सैलरी है, जिसमें आपको डिपार्टमेंट का डालना है, सेल्स डिपार्टमेंट। इनकी सैलरी है हेमंत की, कितनी है देख सकते हो आप यहाँ पर 5,000, कृष्णम की 7,000, तो 5,000, कृष्णम की 7,000, और आखिरी कौन बचा है, अमन, अमन की 6,000। इस तरह से हो गई। अब आपने CR HDFC से आपने पेमेंट किया है, तो इस तरह से आपने यह एंट्री कंप्लीट कर ली। नरेशन में लिख दिया सैलरी पैड, सेव कर दिया। अब यहाँ पर हमने इसकी रिपोर्ट देखेंगे, तो डिस्प्ले में जाएंगे नीचे, इसके लिए डी प्रेस भी कर सकते हो कीबोर्ड से। उसके बाद स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे और कॉस्ट सेंटर में जाएंगे, और कॉस्ट कैटेगरी वाइज हमें अगर देखना है तो कैटेगरी वाइज ये बता रहा है कि अकाउंट डिपार्टमेंट में आपने 20,000 रुपये सैलरी पे की है, जिसमें मयंक को इतनी की है, पूजा को इतनी की है, मार्केटिंग में आपने 22,000। सारा डिस्क्रिप्शन, सारा विवरण आपका कैटेगरी वाइज आप यहाँ देख सकते हैं। तो इस तरह से कॉस्ट कैटेगरी के साथ आप कॉस्ट सेंटर को मैनेज कर सकते हैं, और इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं प्रिंट बटन से, और आप अपने डायरेक्टर को, अपने ऑनर को भी हार्ड कॉपी के रूप में फाइल इन करके दे सकते हैं। तो आपने यहाँ पर सीखा कॉस्ट सेंटर के साथ कॉस्ट कैटेगरी को मेंटेन करना। इसमें हमने आपको डिपार्टमेंट वाइज कॉस्ट सेंटर मेंटेन करना बताया है। थैंक यू।